हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं सभी? मैं आशा करता हूं कि सभी बहुत अच्छे होंगे, सभी बहुत शानदार होंगे। बीएमई ट्रेनिंग एकेडमी में सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी साइट के बारे में बताऊंगा, एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जो कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे ही स्टॉक मार्केट की भी आप एनालिस कर सकते हैं। आप एक ही वेबसाइट के अंदर फॉरेक्स मार्केट के भी एनालिस कर सकते हैं। आप एक ही वेबसाइट के अंदर क्रिप्टो मार्केट, कमोडिटी मार्केट, चाहे जैसा भी मार्केट, पूरे वर्ल्ड का मार्केट एक ही प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। दुनिया की सबसे बेस्ट दुनिया की सबसे बेस्ट वेबसाइट के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और वो दो दुनिया की जो सबसे वेबसाइट है, सबसे बेहतरीन जो वेबसाइट है, आज मैं उसकी बात करूंगा। और उस वेबसाइट का नाम है दोस्तों, अपन इस वेबसाइट पे कोई से भी देश का कोई भी शेयर कैसा भी देख सकते हैं। तो उस वेबसाइट का नाम है ट्रेडिंग व्यू। गूगल पे जाइए और ट्रेडिंग व्यू डालिए। जैसे ही आप ट्रेडिंग व्यू डालोगे तो यहाँ पे tradingview.com ये आपको दिखाई देगी। इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में ये आपसे ईमेल आईडी मांगेगा। ईमेल आईडी आप अपनी डाल के इसको साइन अप कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद में आपको इस प्रकार का सिनेरियो देखने को मिलेगा। अब आप इसमें अगर देखोगे तो देखो, इधर बीटीसी यूएसडी निफ्टी का है, बैंक निफ्टी का है। और नीचे जाएंगे तो देखिए, इसमें इस प्रकार से मार्केट की समरी दी गई है कि भाई निफ्टी है, ये सेंसेक्स वगैरह है, ये इसके जैसे ही और नीचे जाएंगे तो ये आपको इस प्रकार से चार्ट का शो करेगा। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये मार्केट की समरी है। मार्केट, उसके बाद में इंडियन स्टॉक की बात है, वर्ल्ड के स्टॉक की बात है, ईटीएफ की बात है, कॉर्पोरेशंस बॉन्ड, क्रिप्टो, गवर्नमेंट्स बॉन्ड, फॉरेक्स, फ्यूचर, कमोडिटी, यानी सब कुछ इसके अंदर दिखाया गया है। चाहे जोन सा आप अपन देख सकते हैं। ये पूरी वर्ल्ड की वेबसाइट है दोस्तों। इसमें आप चाहे या और नीचे जाएंगे, ये कम्युनिटी के आइडियाज हैं। लोग बाग आपको बताते हैं कि भाई देखो, अभी इसमें सेलिंग हो रही है, इसमें बाइंग हो रही है, ये ब्रेकआउट है। कुछ इंडिकेटर और उसकी स्ट्रेटजीज यहाँ पे अवेलेबल्स होती हैं, ये लोगों के द्वारा दी गई है। अपने को अपनी खुद का देखना है। ये देखो, ये लोगों का कुछ मत से होते हैं। अगर नीचे चलेंगे, टॉप स्टोरी यूरो यूएसडी की है। ये क्या कह रहा है, एक्सटर्न ड्रॉप टू। ये इस प्रकार से आप अगर इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, देखो ये 3 घंटे पहले की है, ये भी 3 घंटे पहले की। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद में ये इंडियन के स्टॉक के बारे में है। आईआरसीटीसी है, लॉन्ग टर्म की उसकी एनालिस की गई है। वीकली ब्रेकआउट हो रहा है इसके अंदर। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे कम्युनिटी ट्रेड है, हाई वॉल्यूम स्टॉक है। इस प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि अपन यहाँ पे देख सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आज इस वेबसाइट को डिटेल से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए, आपको काम क्या करना है। सबसे पहले आ जाए लेफ्ट साइड। जैसे ही लेफ्ट साइड आएंगे तो आपको ये 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। क्या दे रहे हैं? सभी को 3 डॉट दिखाई। देखिए, जैसे ही मैं इस 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ तो इसमें क्या आ गया, प्रोडक्ट आ जाते हैं, कम्युनिटी आ जाती है, मार्केट, न्यूज, ब्रोकर्स और मोर में देखिए क्या है। मोर में नॉलेज बेस है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बिजनेस के बारे में, कंपनी के बारे में लोगों ने शेयरिंग कर रखी है। अब देखिए, सबसे पहले मैं अगर प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए, प्रोडक्ट पे जैसे क्लिक किया तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। सुपर चार्ट है, स्कैनर है, कैलेंडर है, ऑप्शन है, न्यूज फ्लो है। अपने को इसमें देखिए, जो एनालिस्ट करते हैं वो किस पे करते हैं, चार्ट पे करते हैं। तो अपने को सबसे पहले सुपर चार्ट चाहिए, तो सुपर चार्ट के लिए इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए, आपको इस प्रकार से चार्ट दिखाई दे रहा है सभी को। ये क्या है, चार्ट जिस पे अपन एनालिस करते हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए, मैं अब इसके एक एक पॉइंट के बारे में आपको डिटेल से, अभी ये जो मैंने एनालिस कर रखी है इस पे ध्यान दीजिएगा। अभी आप पहले इस वेबसाइट को डिटेल से समझिएगा। इस वेबसाइट में आपको इतने टूल्स दिए गए हैं, इतने इंडिकेटर दिए गए हैं। देखिए, ये जो वेबसाइट होती है पेड भी होती है और फ्री वर्जन। अपने को कौन सा वर्जन यूज करना है? अपने को केवल फ्री वाला वर्जन यूज करना है। पेमेंट देने की आवश्यकता अपने को है नहीं।
क्योंकि जो अपन चीज काम में लेते हैं वो सारा फ्री में अवेलेबल होता है इस वेबसाइट पे। पेमेंट किसी को नहीं देने की आवश्यकता, अपग्रेड नहीं करने की आवश्यकता। अब देखिए, सबसे पहले मैं अगर बात करूं इस इस वेबसाइट के बारे में, तो देखिए सबसे पहले आप लोग आइए इस तरफ। मैं पहले आपको इस वाले पॉइंट के बारे में आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस वाले पॉइंट की। जैसे ही मैं इस वाले लेफ्ट की तरफ क्लिक करूंगा, तो देखिए जैसे ही आप लेफ्ट की तरफ इस वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे, तो आपने जोन सी ईमेल आईडी डाली है वो ईमेल आईडी से यहाँ पे शो हो रहा है। अब इस वाले ऑप्शन में देखो बहुत सारे ऑप्शन है, इनमें केवल जो ऑप्शन इंपोर्टेंट्स है उसी ऑप्शन की मैं बात करूंगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन है, अगर आप कुछ नोटिफिकेशन वगैरह एक्टिव करना चाहते हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज उसकी आवश्यकता अपने को है नहीं। अपने को सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो बात है, देखिए इसमें दो ऑप्शन, ये डार्क थीम जो लिखा है, थीम से लिखा हुआ है, इस पे अगर क्लिक करते हैं, देखिए मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ, तो तो इस प्रकार का सिनेरियो अपने को देखने को मिलेगा। अब बहुत सारे लोग इस प्रकार से जो बैकग्राउंड है वो इस प्रकार से करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो इसका बैकग्राउंड है वो इस प्रकार से रखना चाहते हैं। मैं इस प्रकार से रखता हूँ व्हाइट, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है। आप लोगों को क्या अच्छा लगता है ये आपके ऊपर डिपेंड। आप चाहे तो इस पे क्लिक करें, तो देखिए आपको इस प्रकार से बैकग्राउंड दिखाई देगा। अगर इसे निकालना है तो इस प्रकार से क्लिक कर सकते हैं। इसमें केवल इम्पोर्टेंट बात यही है। बाकी ये साइन आउट है, यदि आप दूसरी ईमेल आईडी से खोलना चाहें, इससे बाहर होना चाहे, तो इसको साइन आउट करके आप बाहर हो सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद में नेक्स्ट आता है, यहाँ पे देखिए ये सर्च का बार है। यहाँ पे क्या सर्च कर रखा है? बैंक निफ्टी। अब इस सर्चिंग में आप कोई सा भी स्टॉक सर्च कर सकते हैं। देखो इसमें ये तो ऑल पे क्लिक है, उसके बाद में स्टॉक, कोई भी इंडिया के मार्केट का स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी फंड, फ्यूचर, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडिकेस, बॉन्ड्स, इकोनॉमिक ऑप्शन, किसी को भी क्लिक करके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ सर्च करके दिखाऊं, जैसे मैं अभी बात करूं क्रिप्टो के गोल्ड, नहीं सॉरी, उसका फॉरेक्स के गोल्ड की बात करें, यूएसडी, तो देखिए ये यूएसडी का चार्ट आ गया आपके सामने। ये मेरी एनल, इस पे ध्यान मत दीजिएगा, अभी आप इस पे फोकस कीजिए कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ। इसके बाद में सर्चिंग का ऑप्शन क्लियर हो गया। उसके बाद में देखिए ये ऑप्शन आता है, ये ऑप्शन भी सर्चिंग का ही ऑप्शन है, आप इसमें से कोई भी सर्च कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, ये है टाइम फ्रेम। आप 5 मिनट की, देखो ये जो टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है, जैसे 5 मिनट पर मैं क्लिक किया तो आपको चार्ट इस प्रकार से दिखाई देगा। देखिए, अब ये जो 5 मिनट कप पे मैंने क्लिक करने का मतलब ये है कि ये जो कैंडल बनी है, ये प्रत्येक कैंडल, जो भी एक कैंडल है, वो कितने मिनट के अंदर बनी हुई है? 5 मिनट के अंदर। 15 मिनट पे जैसे क्लिक करता हूं, तो इसका मतलब ये है कि जो ये प्रत्येक कैंडल है, ये जैसे ये कैंडल की मैं बात करूं, ये 15 मिनट में बनी हुई है। 30 मिनट पे क्लिक करता हूं, तो ये जो एक कैंडल है ये 30 मिनट की बनी हुई है। ठीक है, 1 घंटे पे क्लिक करते हैं तो ये प्रत्येक कैंडल का जो ड्यूरेशन का टाइम है वो 1 आवर्स का है। अब देखिए इसमें से भी मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा। आप लोगों को इस प्रकार से नहीं दिखाई दिया जाएगा। आप देखो जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, देखना ध्यान से, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप कोई से भी टाइम फ्रेम को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें लेके 1 सेकंड से 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, कोई सा भी टाइम फ्रेम आपको चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जोन सा भी आपको टाइम फ्रेम चाहिए, देखिए 5 मिनट, 15 मिनट, जोन सा भी आपको टाइम फ्रेम दिखे। अब यहाँ पे मैं स्टार पे ये सेलेक्ट कर रखा है, देखो जैसे ही आप स्टार हटा दोगे तो यहाँ से निकल जाएगा। स्टार का मतलब इस पे आप आओगे, उसके बाद में आपको टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है, इसको इसलिए मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, स्टार करके मैंने सेलेक्ट करके, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा साइड में। अगर मैं इस पे स्टार पे क्लिक नहीं करता तो ये एक साथ अपने को नहीं दिखाई देती। स्टार पे मैंने क्लिक कर रखा है, तो देखिए यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रही है। क्लियर है? इस प्रकार से आप टाइम फ्रेम सेट कर सकते हैं। आई थिंक ये आपके क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूं, तो ये देखिए ये जो आपको जो एरो दिखाई दे रहा है उसके नीचे लिखा हुआ है कैंडल, इस पे क्लिक करते हैं तो आपको क्या सिनेरियो दिखाई देता है?
देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऊपर ही ऊपर दिखाई दे रहा है कैंडल्स, उसके बाद में हॉलो कैंडल्स, वॉल्यूम कैंडल्स, लाइन। किस प्रकार का आप चार्ट देखना पसंद करोगे, उस प्रकार का आप चार्ट लगा सकते हैं। आपको कैंडल देखना पसंद है, जैसे ये कैंडल वाला है, तो कैंडल देख सकते हैं। हॉलो पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इस प्रकार का सिनेरियो दिखाई देगा। यदि आप इस पे क्लिक ना करके ये लाइन पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार का आपको सिनेरियो दिखाई देगा। और नीचे आ जाइए, इस पे देखो, ये इस पर ये लाइन का इस प्रकार से दिखाई देगा। और नीचे आ जाइए, आपको किस प्रकार का सिनेरियो देखना है, देखिए जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन माई फेवरेट कैंडल्स होती है, क्योंकि कैंडल में अपन बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। कैंडल में देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, एक तो 4 पॉइंट अपने को डिनोट होते हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज प्राइस अपने को दिखाई देते हैं। आई थिंक इसमें एनालिस्ट जो होती है कैंडल्स में बेहतरीन होती है। कैंडल्स के बेस पे अपन ट्रेड भी लेते हैं, तो इसलिए आई थिंक कैंडल सबसे बेस्ट है। तो मैं कैंडल पे सेलेक्ट करके रखता हूँ, आप चाहें जिस पे सेलेक्ट करके रख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट इस ऑप्शन की मैं बात करूं, देखो इस ऑप्शन पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो इस ऑप्शन में देखो क्या दे रखा है, इंडिकेटर्स, मैट्रिक्स, और कोई भी स्ट्रेटजीज देखनी हो तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। अब मेरे को कोई भी इंडिकेटर लगाना है, तो मेरे को जब भी कोई इंडिकेटर लगाना है तो सबसे पहले काम मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में जैसे कोई भी इंडिकेटर है, जैसे मैं मूविंग एवरेज की बात करूं तो मूविंग एवरेज यहाँ से लगा सकते हैं। देखो आ गया होगा मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो अपने को कौन सा मूविंग एवरेज चाहिए, सिंपल मूविंग एवरेज। ये देखिए सिंपल मूविंग एवरेज, इस पे एक क्लिक करेंगे तो ये आपके चार्ट में लग जाएगा। देखिए ये इस प्रकार की जो लाइनें हैं, इस लाइन को है बोलते हैं मूविंग एवरेज। अब इस मूविंग एवरेज को आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। देखिए जैसे ही ये मूविंग एवरेज, देखो यहाँ पे आपका देखो ये लिखा आ रहा है सिंपल मूविंग एवरेज 9। आप इस पे देखो ये सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, 9 की जगह 10 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं। ये चीज भी अपन डिटेल से बात कर सकते हैं बाद में। उसके बाद में जैसे मान लीजिए कि आपको और कोई चार्ट देखना हो, तो और कोई चार्ट पे जाके क्लिक कर सकते हैं। और कोई इंडिकेटर अपने को देखना हो, जैसे सपोज मान लीजिए कि मेरे को चाहिए RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, एक क्लिक करेंगे ये आ जाएगा। देखो ये इस प्रकार से नीचे आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ दोस्तों, ये लो, मैं अब इसको यहाँ से हटा देते हैं। क्लियर, इस प्रकार से आप इंडिकेटर लगा सकते हैं। इसके बाद में इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें कोई भी आप पंपलेट वगैरह, जैसे कोई इंडिकेटर वगैरह सेव कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप सेव करने के बाद में क्या रहेगा, आपको ये एक ही क्लिक करने पर आप जोन सा इंडिकेटर, जैसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इंडिकेटर, आप कौन से इंडिकेटर यूज लेना चाहते हो, तो आपको जो सर्चिंग का टाइमिंग है वो खत्म हो जाएगा। जैसे आप RSI है तो RSI ही सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें, ये देखिए इस पे अगर क्लिक करेंगे तो ये आपको अलर्ट का मैसेज देके आपके नोटिफिकेशन में, यानी आपने जैसे डाल दिया, जैसे 1 मिनट में आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अभी अभी अपना जो गोल्ड है वो चल रहा है, कितने पे चल रहा है, 2658 पे चल रहा है। और आप लोगों को लगता है यार गोल्ड, यदि गोल्ड ये 2660 के ऊपर जाता है तो ये और ऊपर जाएगा। आपको लगता है कि ये 2660 के ऊपर जाएगा, तो जैसे ही 2660 के ऊपर जाएगा तब मैं एंट्री बनाऊंगा। और आप किसी ऑफिस में या फिर कोई काम में बिजी हैं, और आपको उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे एंट्री करनी है। जैसे ही ये 2600 की वैल्यू को क्रॉस करता है, क्रॉसिंग कितना अप या डाउन ये भी ध्यान रखना, अप यानी ऊपर की तरफ, डाउन यानी नीचे की तरफ। और इसमें आप वैल्यू भर सकते हैं। जैसे ही आप इसमें 2670 60 जो भी भरेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके बाद में आप क्रिएट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है, जोन सा भी आप भरना चाहें, 2600 2700 जितना भी आप अमाउंट डालना चाहें, उसके बाद में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं ये इसकी इसकी अगर देखिए मैं बात करूं,
इसकी अगर मैं बात करूं तो ये है, अपन यदि चार्ट को पीछे से चेक करना चाहें, यानी भाई बैक टेस्टिंग अगर चेक करना चाहें, भाई ऐसा क्या सिनेरियो बना था जिससे मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो बैक टेस्टिंग के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए ये जो ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके यहाँ से आप कहीं से भी अपना चार्ट काट के और उसको बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। ये कैची वाला ऑप्शन है, जैसे मैं क्लिक किया, देखिए ये चार्ट मेरा कट गया। अब आप यहाँ से एनालिस कर सकते हैं कि ये मार्केट जो ऊपर गया है इसका क्या रीजन है, क्या सिनेरियो था, क्यों गया। आप ये पीछे तक की बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। ओके, क्लियर गाइस? आई थिंक्स आपके सभी के क्लियर हो रहा होगा। यदि नहीं हो तो एक बार वीडियो को और देखना। आई थिंक सभी के बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, देखिए ये है, इस यहाँ तक हो गया था। उसके बाद में ये पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये पॉइंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये चार्ट आगे पीछे की तरफ जाएगा। देखो इस पे क्लिक करेंगे, थोड़ा पीछे की तरफ गया, इस पे क्लिक करेंगे, थोड़ा आगे की तरफ गया। तो चार्ट को थोड़ा सा आगे पीछे करने के लिए आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद में ये ऑप्शन यहाँ तक क्लियर हुए। ये आप इसको एक बार यूज करके देखना, काम में लेके देखना, उसके बाद में मैं इसके बात करूंगा। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बाद। सबसे पहले ये जो अननेम्ड लिखा हुआ है इस पे क्लिक करेंगे, और इस पे क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे ये पूरे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। आप लोगों को इसमें काम क्या करना है, ये जो ऑटो सेव का ऑप्शन है, ये जो ऑटो सेव का ऑप्शन है इस पे हमेशा क्लिक रखना है। क्योंकि आप जो भी एनालिस करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई लाइन खींची, कोई ट्रेडिंग लाइन, कोई लाइन खींची, जैसे मान लीजिए कि आपने एक मिनट रुकना, जैसे मान लीजिए कि आपने ये एक लाइन खींची। अब ये लाइन आपकी मिटनी नहीं चाहिए, आपकी ये लाइन यहीं की ये रहनी चाहिए, तो ये ऑटोमेटिक सेव हो गया। आप चार्ट को बंद करने के बाद में भी ओपन करोगे तो आपको ये लाइन यहीं पे दिखाई देगी। तो आप ये हमेशा ऑटो सेव पे क्लिक रखना है, क्योंकि नहीं तो आप जो एनालिस करोगे वो आपकी नहीं दिखाई देगी। ओके, क्लियर गाइस? आई थिंक सभी के बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में नेक्स्ट अगर आगे बात करें तो देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन, इसको सर्चिंग का ये ऑप्शन है। बहुत जल्दी कोई कुछ चीज सर्च करनी चाहे, ये देख लो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप कोई टूल वगैरह सर्च करना चाहे, कोई इंडिकेटर वगैरह सर्च करना चाहे, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद में इस ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो इस ऑप्शन की है, देखिए ये इस प्रकार से दिखाई देता है, ये होता है सेटिंग का ऑप्शन। आप कोई भी सेटिंग करना चाहें, जैसे मान लीजिए कि ये कैंडल आपको ये इस प्रकार के कलर की नहीं चाहिए। देखो जैसे कैंडल है, किस प्रकार का कलर चाहिए, बॉडी किस ग्रीन है, ये देखो किस प्रकार का बॉर्डर चाहिए। यदि आपको ऐसा नहीं चाहिए तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में इसमें इम्पोर्टेंट बात है, इस पे क्लिक करेंगे, ये हमेशा डिफॉल्ट पे अपन डिफॉल्ट पे रखेंगे, ये बेस्ट है। इसके बाद में अगर इसकी बात करें, टाइम फ्रेम इम्पोर्टेंस है, क्योंकि टाइम फ्रेम ये वर्ल्ड का पूरा वर्ल्ड का मार्केट है, और इस पे अगर टाइम फ्रेम सेट नहीं किया तो अपने को लगेगा यार पता नहीं कहाँ का टाइम चल रहा है। तो आप लोगों को काम क्या करना है, आप लोगों को यूटीसी प्लस 5:30, 5:30 और कोलकाता, ये वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई देगा इस पे क्लिक करके और ओके कर लेना है। उसके बाद में ये फुल स्क्रीन के लिए है, यदि फुल स्क्रीन आप करना चाहें तो ये फुल स्क्रीन के लिए है। और यदि आप फुल स्क्रीन नहीं करना चाहें, एक मिनट, सॉरी, हाँ, ये आपका ऑप्शन था फुल स्क्रीन के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है, ये वाला ऑप्शन पे अगर क्लिक करेंगे, देखिए जैसे आपने ये ड्राइंग की और उसके बाद में आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड इमेज, आपको ऐसे की ऐसी डाउनलोड हो जाएगी। कॉपी इमेज, कॉपी लिंक, ये जिस प्रकार से आप चाहें वैस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद में ये है पब्लिक्स का ऑप्शन। पब्लिक्स आपको क्या कह रही है, यहाँ पे पब्लिक्स के बहुत सारे आइडिया हैं, रिकॉर्डिंग्स वीडियो है, या आप कुछ शेयर करना चाहते हो, आप कुछ आइडिया देने चाहते हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं। वैसे ये कोई खास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अपने को सीख के काम करना है। तो आई थिंक ये जो ऊपर वाला पार्ट्स है, ये टॉप वाला पार्ट है, हेड वाला जो पार्ट है, इसके मैंने सारे ऑप्शन आपको क्लियर कर दिए।
अब आपको काम क्या करना है? अब आपको काम इतना करना है कि जितना मैंने बताया है इसको एक बार आप प्रैक्टिस करनी है। बाकी जो चीज़ बच गई, बाकी इस प्रकार से राइट हैंड की तरफ जो बच गए, लेफ्ट हैंड की तरफ के जो बच गए, ये अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई थिंक सभी को मजे आए होंगे। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगल में हो। चैनल्स को लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।